नमस्ते दोस्तों। आइए सुनते हैं डॉक्टर के रानी जी द्वारा लिखी कहानी अंतिम बाजी। कॉल बेल की आवाज़ पर धीरे धीरे चलकर उमा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। कहिए, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए उमा बोली। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। वह बोला, जी कोशिश कर रही हूँ। आपको याद होगा त्रिलोचन। त्रिलोचन नाम सुनकर उमा ने बहन की डोली बिठाकर अपना फर्ज पर चढ़ा लिया। इला ससुराल में खुश तो थी। वही मौका मिलते ही त्रिलोचन उससे मिलने चले जाते। पूरे 20 वर्ष बाद पहले त्रिलोचन यूं फिर अचानक इला के उसकी चले देही जाने पर से आएंगे। त्रिलोचन एकदम यह उमा अकेले की रह कल्पना गए। से बाहर था। अकेले पुरुष को जीवन पथ पर बैठिए, चलने के मैं लिए पानी एक लेकर साथी आती की हूँ। जरूरत थी। कहकर उमा ऑफिस से फौरन थके रसोई हारे में आ घर गई। लौटने पर एक संशय ऐसा में कंधा उनके उन्हें चाहिए खोखले था मन में फूटने जिस पर लगी। सिर टिकाकर वे बोतल विश्राम से कर पानी सकें। गिलास में उड़ेलते अपने हुए उसकी अधूरेपन को भावनाएं पूर्णता दे सकें। पानी की तरह ऊपर उठने लगी। ऑफिस वर्षों आते के जाते अंतराल को प्राइवेट जोड़ने कंपनी के में लिए काम इस करने वक्त वाली उमा से रिश्तों की त्रिलोचन डोरी की बहुत मित्रता जरूरी हो थी। गई। इस वक्त वह उमा बहुत को ध्यान उसका से टूटा उनकी छोड़ बातें ढूंढे सुनती। नहीं मिल रहा था। त्रिलोचन ने उमा से शुरू हताश में होकर कुछ वह न सोचने छिपाया। लगी। त्रिलोचन के रस्सी जीवन का की छोर खुली मिलकर किताब होगा को भी पढ़कर क्या? उमा मुस्कुरा टूटे भर रिश्तों दी को थी। जोड़ने के लिए बस उसमें मन प्रश्नों के की बोझ गांठें को उमा लगाना के साथ जरूरी बांटकर है। त्रिलोचन प्रश्नों बहुत को तो हल्के हो गए त्रिलोचन थे। ने हमेशा जल्दी ही नापसंद किया दोस्ती है। प्यार में बदल गई। पानी का इला गिलास की शादी त्रिलोचन को को 2 वर्ष सौंपकर बीत उमा गए। पास की कुर्सी एक पर माह बैठ पूर्व गई। उसने बेटे को जन्म दिया था। त्रिलोचन वर्षों बहुत बाद खुश मुझे थे। अचानक यहाँ बहन के घर देखकर इस तुम्हें अवसर पर वे आश्चर्य हो ढेर रहा सारे होगा। उपहार लेकर गए थे। नहीं तो बेटा होने उमा के बाद साफ से झूठ इला बोल की गई। फरमाइशें बढ़ने थोड़ी लगी। देर तक मौन पसरा त्रिलोचन रहा। उसकी हर इच्छा को बात अपना त्रिलोचन ने फर्ज ही आगे समझकर बढ़ाई। पूरा करते। अरसा एक गुजर दिन गया पति से तुमसे झगड़कर मिले इला हुए। मायके आ गई। तुम्हें तो पता है त्रिलोचन ने दिल का इला को मरीज समझा हूँ। बुझाकर घर भेज परहेज के दिया। सहारे इतने वर्ष इला की खींचे हैं बातों से मैंने। त्रिलोचन परेशान हो गई। इस उम्र में तो पता उमा ने नहीं उन्हें दिल कब समझाया। धोखा दे जाए। नई नई एक गृहस्थी में बोझ है यह दिल सब पर। लगा ही रहता है। उसे उतारने की कुछ समय क्षमता में मुझ सब में कुछ नहीं ठीक है। हो जाएगा। मैं हूं ना त्रिलोचन की आपके बात साथ। सुनकर उमा की आंखों में त्रिलोचन ढेर और उमा सारे की प्रश्न दोस्ती की उभर आए। खबर इला को पर लग वह चुकी बोली थी। कुछ नहीं। इला के पूछने पर उसने कुछ सब कुछ पूछोगी सच नहीं। सच बता दिया। प्रश्न तो उमा बहुत जिज्ञासा अच्छी प्रदर्शित है। करने मैं का उससे एक शादी माध्यम करना भर चाहता होते हूँ। हैं। पर अब तो ना भैया, उम्र रही अभी तो आपका ना रेखा भाभी से जिज्ञासाएं। तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा उमा है। बोली, जब तक तलाक ठीक ना कहा हो जाए तुमने। तब तक मैंने आप ही यह तुम्हें कदम समझने कैसे में उठा भूल सकते की। हैं। इला की ऐसा बात पर सोचकर मन त्रिलोचन छोटा चुप हो नहीं गई। करते। इस बात का भगवान जिक्र जब आपको त्रिलोचन ने तथा उमा आपके से परिजनों को किया, तो लंबी वह उम्र बोली, दे। मुझे कहकर शादी उमा की चुप कोई हो जल्दी गई। नहीं है। पुरानी यादों को मामा बड़ी मामी के मुश्किल सिवा से मेरा भुलाने है की कौन? कोशिश करती रही उन्हें थी मैंने उमा। अपनी पसंद आज बता उसका रखी मूर्त है। रूप सामने खड़ा था, उमा, जो उसे वर्तमान तुम्हारा से मन अतीत नहीं में ले करता जाने घर के लिए बसाकर आतुर एक था। साथ रहने का। वर्षों के अंतराल करता को तो त्रिलोचन बहुत की है, पर उपस्थिति तुम्हारी ने कुछ क्षण भर में मजबूरियां बांट हैं। दिया। इस बात का कहने मुझे सुनने हमेशा को बहुत ध्यान कुछ रहता था, है। पर वह चुप थी। मैं तुमसे दूर वर्षों की नहीं रह भूली पाता। कहानी मेरी नया सबसे मोड़ बड़ी लेकर मजबूरी उसके यही सामने है। खड़ी थी। आज ना सही आंखें कल थी हमें कि एक तो त्रिलोचन के होना ही सामने है। अपने अथाह दुख तो को फिर क्यों न आंसुओं के भगवान रूप में में साक्षी बहाकर मानकर उसकी हम अधिकता विवाह को बंधन में प्रमाणित बंध करना जाएं। चाहती थी। इससे हमारी पर मर्यादाएं संयम भी बांध नहीं बनकर उस पर टूटेंगी रोक और लगाए समाज था। का भय भी नहीं रहेगा। कुछ देर यूं ही बैठे रहकर वे बोले, त्रिलोचन के परिणय निवेदन कहीं को दूर उमा विचारों में अस्वीकार खो न गई कर हो सकी। उमा। ना कोई पंडित, ना बाराती, विचारों का ना आना ही जाना कोई तो लगा कानूनी ही रहता कार्यवाही। है। एक उमा दूसरे बोली, के गले में मालाएं डालकर वे यही एक दूसरे विचार के लिए भावनाओं से समर्पित जुड़कर हो गए। कर्तव्य का लबादा ओढ़ दोनों लेती बहुत है। खुश थे। साथ साथ घूमना फिरना, कर्तव्य निभाने मौज के लिए मस्ती और करना उन्हें भावनाएं बहुत जीने के भाता। लिए होती हैं। शाम से लेकर भावनाएं रात्रि वक्त के 10 साथ बजे तक बदल का जाती समय हैं, दोनों का साथ पर साथ कर्तव्य का ज्यादातर मार्ग निश्चित उमा के होता घर है। पर गुजरता। जीवन भर उमा यही तो तो यादें सोचता लिए रहा देर हूँ। रात त्रिलोचन कितना घर दुख दिया लौटा ना था। मैंने तुम्हें। घर के नाम पर त्रिलोचन के पास पुरानी एक बातों पुश्तैनी को याद मकान करके था, दिल जहाँ दुखाने वे से माँ के क्या गुजर फायदा। जाने के बाद अब तो यही अकेले सच रहा है करते जो थे। मेरे सामने कभी है। कभार इला मायके आ मैं जाती। अतीत को भुलाकर वर्तमान उमा में जीना त्रिलोचन सीख के गई घर हूँ। कभी नहीं आई। कहते हुए बस उमा का दूर स्वर से कुछ देखकर भीगने संतोष लगा। कर लिया उसने। पर जल्दी ही उसने अपने को त्रिलोचन का घर संयत कर लिया। रिश्तेदारों से घिरा होने के कारण अतीत को बेकार भुलाना के इतना प्रश्नों से आसान बचने ना के था, लिए उसने यह जितना रास्ता कहना। अपनाया था। उमा की बातों से साथ साथ त्रिलोचन जीने मरने अस्थिर की हो गए। कस्में खाकर क्या क्या एक राह सोचकर के आए थे साथी यहाँ। बने त्रिलोचन उन्हें व उमा देखकर के उमा रिश्तों शायद की पहचानने गर्माहट से इनकार 2 कर वर्षों दे में धीरे या धीरे बुरा कम भला होने कहकर लगी। घर से बाहर कर एक दे। दूसरे के लिए समर्पित यहाँ शाम उमा ने के उनकी वक्त में सारी से वे संभावनाओं अपनी पर पानी व्यक्तिगत फेर पहचान दिया। ढूंढने वे के लिए भी वर्तमान समय की निकालने तुलना लगे थे। अतीत से करने लगे। प्यार पर रिश्तों यकीन की हो डोर को तो हाथ सब से कुछ सहज सरकते होता देख है। अंतिम उमा मुलाकात अपनी पर सहज जिंदगी कितना जी उग्र रही रूप थी, धारण पर कर लिया था त्रिलोचन के उमा मन ने। में दुविधा थी।
रोकर मिन्नतें मिन्नतें करके करके वह वह हर हर हाल हाल में में उसे उसे अपने अपने से जोड़े रखना रखना चाहती चाहती थी। रुपयों का उस प्रबंध वक्त करना त्रिलोचन त्रिलोचन पर बहन बहन को को लेकर कठिन जो जरूर था, कर्तव्य पर बोध सवार नामुमकिन था। नहीं।
वह सब कुछ उमा से लुटने पर ही रुपयों का उतरा। जिक्र करने में त्रिलोचन को छोटी बहन संकोच किसे हो रहा प्यारी था। नहीं होती। वैसे भी उमा कई बार त्रिलोचन भी रिश्तों इसके के अपवाद अपवाद ना थे। व उनके अतीत में घटी शादी हुई होने के घटनाओं बाद को भी पुनः त्रिलोचन अपनी दोहराने की पत्नी चेतावनी रेखा दे चुकी और थी। बहन इला की इच्छाओं इसी में वजह बहन से को ही अधिक त्रिलोचन उमा महत्व से देते कुछ थे। बातें छुपाने लगे थे। यह देख रेखा उमा विरोध कभी प्रकट घुरेदती करती तो ये बात त्रिलोचन टाल उसे जाती। समझाते। हम थोड़ा तुम जब सब्र साथ रखो होते रेखा, हैं तो मैं एक दो सारी साल दुनिया की तो भूल बात जाता है। हूँ। इला की तुम्हें शादी हो इतना जाने सब कुछ दो, कहाँ से तब याद कभी रहता तुम्हें है? ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। 5 तुम्हारी साल गुजर चिंताएं गए। चेहरे पर इला साफ को झलक अपने जाती प्रति हैं। समर्पित भाई सो जैसे तुम्हें ही हर पति बार की याद तलाश थी, दिलाना चाहती हूँ जो ढूंढे नहीं कि मिल अपनी रहा था। गृहस्थी बस जाने रेखा का पर धैर्य जवाब दूसरों की देने लगा। गृहस्थी में ना वह तुम्हें ससुराल दखल के देना बजाय मायके चाहिए, में ना अपनी औरों कुछ को ज्यादा तुम बहुत खुशपाती। अधिक अपेक्षाएं इन्हीं रखनी बातों को चाहिए। लेकर पति पत्नी में तनाव बढ़ने लगा। मुझसे कोई बाहर तो वाला रेखा नहीं, ससुराल मेरी छोड़कर अपनी मायके बहन आ गई। अपेक्षा रखती है। संस्कारों की मैं उसे धज्जियां हर हाल में उड़ाकर खुश देखना रेखा ने चाहता हूँ। कानून की शरण ली और घर का खुशी मामला रुपयों कोर्ट से तक नहीं पहुंच गया। खरीदी जा सकती। माँ के आग्रह अच्छी पर सोच त्रिलोचन ने और इला आपसी के लिए तालमेल साथी अपने लिए ढूंढने ही के नहीं, लिए दूसरों के लिए भी कर खुशियों दिया। के रास्ते बना लेती है। यह सच है, दूसरों को खुशी देने से खुद को अधिक खुशी मिलती है। यह बात सभी के लिए सच है। उमा का आशय समझकर त्रिलोचन ने भाई बहन के बीच होने वाली बातों को उसे बताना ही छोड़ दिया। कोर्ट से अभी त्रिलोचन को रेखा से तलाक नहीं मिला था। दुनिया से छुपकर उमा से मिलने का उत्साह धीरे धीरे कम होने लगा। बस इला की गृहस्थी को बचाए रखने की चिंता हर समय त्रिलोचन के दिलो दिमाग पर छाई रहती। यह भाई के प्यार का नतीजा था या इला की हठधर्मिता कि वह ससुराल की छोटी से छोटी बात का बतंगर बना लेती। ऐसे ही एक दिन उसने त्रिलोचन को फोन करके तुरंत बुला लिया। हड़बड़ाई इला की बातें सुनकर त्रिलोचन उमा को कुछ बताए बिना तुरंत इला के पास पहुंच गए। भाई की सह पाकर इला तुरंत बेटे को लेकर मायके आ गई। त्रिलोचन की बातों का उस पर कोई असर न हुआ। त्रिलोचन ने इस बात का उमा से जिक्र भी नहीं किया। इला के आ जाने से वे शाम को उमा के पास ना जाकर सीधे घर चले आती। अब उनका अधिकांश समय इला व नन्हे आशु के साथ गुजरने लगा। उमा को त्रिलोचन से ऐसे व्यवहार की उम्मीद ना थी। कुछ दिन सब्र करने के बाद उससे ना रहा गया तो उसने पूछा, तुम कई दिनों से घर नहीं आए, क्या तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मैं ठीक हूँ। इला आई हुई है, आशु तंग करता है, जिसकी वजह से मैं ऑफिस से सीधे घर चला जाता हूँ। इला कब तक रहेगी यहाँ? इससे तुम्हें क्या लेना देना? यह घर जितना मेरा है उतना उसका भी है। जब तक उसका जी चाहेगा वह यहाँ रहेगी। आप बेकार नाराज हो रहे हैं। मेरे पूछने का यह मतलब नहीं था। बात संभालते हुए उमा बोली, देखो उमा, तुम्हारे अधिकार अभी बहुत सीमित हैं और मेरे कर्तव्यों का विस्तार बड़ा है। मेरे कर्तव्य क्षेत्र में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुमसे प्यार किया है। इससे आगे तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। त्रिलोचन की बातें सुनकर उमा का तन मन सुलग गया। वह चीख पड़ी, कर्तव्य की पोटली तो तुम्हारे सिर पर जन्म से रखी हुई थी, फिर तुम्हें प्यार करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? या क्यों नहीं कहते? बहन के ससुराल चले जाने पर जीवन की गाड़ी डगमगाने लगी तो उसे सही रफ्तार देने के लिए स्टेफनी की तरह इस्तेमाल किया तुमने मुझे। तुम्हारे अधूरे जीवन को पूर्णता दी मैंने, जिसे कोई और रिश्ता कभी नहीं भर सकता था। एक साधारण औरत की भाषा पर उतर आई हो तुम। मैंने कभी असाधारण बनने का प्रयास नहीं किया त्रिलोचन। एक साधारण औरत की तरह तुम्हारी वासना पूर्ति का माध्यम बनी मैं। सुख दुख में साथ निभाने का वादा तुमने मुझसे दूसरी बार किया। जो कुछ तुम्हारे साथ अतीत में घट चुका था उससे कोई सीख नहीं ली तुमने। बहन के मोह पाश ने तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति छीन कर दी है। अब भी देर नहीं हुई है त्रिलोचन। तुम्हें जो कहना है अपने बारे में कहो। हमारी परेशानियों में तुम्हें शामिल होने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारी परेशानियों को कभी अपने से अलग नहीं समझा। अफसोस इसी बात का है कि तुम मुझे अपना ना सके। बस ऊपरी तौर पर ही मुझ में अपनी खुशियाँ ढूंढते रहे। आज तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें खुशियाँ चाहिए या कर्तव्य। कर्तव्य निभाने में ही मेरी खुशियाँ निहित हैं। मेरे प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। तुमसे प्यार किया है मैंने, उसे निभाने आता रहूँगा मैं तुम्हारे पास। प्यार के साथ जीना है तो तुम्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। मैं जहाँ रहूँगा मेरी बहन हमेशा मेरे साथ रहेगी।
उसका माँ बाप भाई सब कुछ तो मैं ही हूँ, और मैं कुछ भी नहीं। बेकार की बहस से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। अच्छा है जिस रूप में जिंदगी बाहें पसारे खड़ी है उसे स्वीकार कर लो। तुमने अपनी प्राथमिकताएं बदली हैं, मैंने नहीं। अब मुझे जो करना है उसके लिए मुझे तुम्हारा मशवरा नहीं चाहिए। मुझ में सब्र है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हर पुरुष का परिवार के सदस्यों के साथ अलग अलग रिश्ता होता है। इसका यह मतलब तो नहीं कि एक रिश्ते के लिए वह बाकी रिश्ते भूल जाए। भूल मुझसे हुई जो मैंने तुम जैसी औरत को अपना समझा, कहकर त्रिलोचन चले गए। इस घटना के बाद से ना त्रिलोचन ने कभी उमा से मिलने की कोशिश की, ना कोई फोन किया। उमा ने भी कभी उसे बुलाने की कोशिश नहीं की। 2 वर्षों तक उमा पुरानी यादों के सहारे इलाहाबाद रही। त्रिलोचन को ना आना था, सो वे नहीं आए। थक कर उमा ने अपना ट्रांसफ़र कंपनी की मेरठ शाखा में करा लिया और यहाँ आ गई। इला ने भाई के साथ रहते हुए अपने पति को भी वहीं बुला लिया। बहन की खुशी में शामिल होकर त्रिलोचन ने उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली। रिटायर होने पर अपनी पुश्तैदी जायदाद इला के नाम पर कर शेष जमा पूंजी बहन के साथ संयुक्त खाते में डाल दी। इला ने भाई की पूंजी को मनचाहे तरीके से खर्च करना शुरू कर दिया। अब उसे भाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। इला ने पति के साथ मिलकर उसका अच्छा कारोबार जमा दिया। उम्र के इस पड़ाव पर त्रिलोचन को पूछने वाला कोई ना था। एक ही धुन पर काम करते हुए त्रिलोचन ने उम्र रहते किसी की याद तक को अपने पास नहीं फटकने दिया। रिटायर होने के बाद खाली समय में उमा की यादें अतीत से निकलकर उभरने लगी। पता नहीं कैसी होगी, हो सकता है शादी करके घर बसा लिया हो। उमा की याद आते ही त्रिलोचन के सीने में दर्द उठने लगता। वर्षों पहले ऐसे ही दर्द में अस्पताल में उमा ने रात दिन जागकर उसकी कितनी सेवा की थी। पहला दर्द दिल की बीमारी का था और यह बेइंसाफी का दर्द था। उमा की कंपनी से उसके बारे में जानकारी लेकर त्रिलोचन यहाँ आने का साहस जुटा सके थे। उसके रिटायर होने में 1 साल शेष था। वर्षों बाद उसे पहचान कर उमा ने मात्र औपचारिकता ही निभाई थी। दिन बीत चुका था। शाम ढलते ही सूरज की चमक पीली पड़कर खत्म हो गई। दिन के साथ त्रिलोचन का दिल भी डूबने लगा। उमा ने अपनी बर्बादी का कोई जिक्र उससे ना किया। वह खुद उमा से कुछ पूछने का साहस ना जुटा सके। कितना विचित्र संयोग था। उसका अपराधी उसके सामने खड़ा था। उससे इतने वर्षों का हिसाब मांगने के बजाय वह उसके प्रश्नों से मन को विचलित होने से रोक रही थी। त्रिलोचन को रात की ट्रेन से वापस जाना था। उमा ने उसके खाने की व्यवस्था कर दी थी। भरे मन से त्रिलोचन ने बैग उठाया और बोले, मेरा अपराध माफ़ी के काबिल तो नहीं है, पर मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया मैंने तुम्हारा। तुम्हारे मन की स्थिति का अनुमान है मुझे। तुमने ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। मन में सुलगते अंगारों की ताप को महसूस कर सकता हूँ मैं। तुमने जो कुछ कहा था सब सच हो गया। मैंने सब कुछ देख सुनकर आंखें बंद कर रखी थी। धीरे धीरे बाहर की ओर चलते त्रिलोचन के पीछे पीछे उमा गेट तक पहुंच गई। सब कुछ सुनकर उमा ने कुछ ना कहा। टैक्सी में बैठते हुए त्रिलोचन की आंखें भर आईं। गाड़ी के स्टार्ट होते ही त्रिलोचन ने हाथ हिलाकर उमा से विदा ली। प्रत्युत्तर में उमा ने हाथ हिलाया और बोली, अपना ख्याल रखना। शब्दों की गूंज के साथ टैक्सी आगे बढ़ गई। कमरे में आकर उमा बिस्तर पर गिरकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। आंसू थे कि थमने का नाम ही ना ले रहे थे। आंसुओं के साथ सीने में वर्षों से जमी प्रतिशोध की बर्फ पिघल कर बाहर बह रही थी। सब्र के सारे बांधों की पकड़ ढीली हो चुकी थी। बहुत देर तक रोकर उमा काफ़ी हल्की हो चुकी थी। उसकी आंखें शून्य में ताकती हुई सोचने लगी। जीवन का अधिकांश हिस्सा प्यार के जुए में हार कर आज अंतिम बाजी वह जीत गई थी। जीवन संध्या पर एक बार फिर अकेले पड़ जाने पर त्रिलोचन को उसकी याद आई थी। इतने वर्ष अकेले काटने पर अब क्यों वह किसी का साथ ढूंढे।
उसके विलाप में त्रिलोचन का अहम कितना पुष्ट होता, इसका उसे अंदाजा था। जब जीवन भर उसने उसकी खबर नहीं ली तो वह क्यों किसी के बारे में कुछ पूछती। आज उमा की आंखों में नींद ना थी। त्रिलोचन के अस्तित्व को नकार कर उसने औरत को बेचारी बनने से बचा लिया था। धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। शुक्रिया।